Hello बच्चों, let's read the question. The question says the universal currency of free energy in biological system is. क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि यूनिवर्सल करेंसी क्या होती है फ्री एनर्जी की अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें एटीपी के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है कि एटीपी क्या होता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं एटीपी की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इट इज, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या है इसकी फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है इसकी फुल फॉर्म. एडिनोसाइन, बेसिकली एडिनोसाइन जो मैंने वर्ड यूज करा है ये क्या है, ट्राइफॉस्फेट क्या है, अभी सबको समझते हैं. एडिनोसाइन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ नाइट्रोजिनस बेस. क्या है ये? नाइट्रोजिनस बेस है मेरा, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ उसे कि न्यूक्लियोसाइड है मेरा. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड भी इसको बोला जा सकता है. तो नाइट्रोजिनस बेस है इसके अंदर और यहाँ पे क्या है, 3 फॉस्फोरस प्रेजेंट है हमारे. सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एक्चुअली में मेरा नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर एंड 3 फॉस्फेट. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटीपी. अगर हम एटीपी की बात करें कि भाई जो हमने एटीपी बोला है ये हमारी एक्चुअली में बॉडी में है क्या, तो इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसे? एनर्जी करेंसी. ठीक है, ये तो हम छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कह रहे हैं. और एटीपी हमारी फॉर्म कहाँ पर होती है? एटीपी हमारी फॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एटीपी की जनरेशन करवाता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी के नाम से भी जानते हैं. तो एटीपी जो है, जिसके पीछे का रीजन क्या है इस पॉइंट को जानते हैं कि भाई एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं. इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. तो हम यहाँ पे एटीपी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ये क्या है हमारी, दिस इज शुगर. ये है हमारा एडिनोसाइन जो हमने बोला था कि ये नाइट्रोजनस बेस है. दिस इज बेसिकली एडिनिन. ये एडिनिन का नाइट्रोजनस बेस है हमारा. ये हमारी शुगर है. कलेक्टिवली इन्होंने क्या बनाया, कलेक्टिवली इन्होंने बनाया न्यूक्लियोसाइड, जिसको हमने क्या बोला है, एडिनोसाइन बोला है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो है वो एडिनिन है. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोसाइड. और यहाँ पे जो मेन एनर्जी ड्राइविंग सोर्स होती है वो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले ये 3 फॉस्फोरस ग्रुप. ये जो 3 फॉस्फोरस ग्रुप है ये क्या है, आपस में अटैच होते हैं बॉन्ड के थ्रू. और ये बॉन्ड कैसे, काफी ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एक बॉन्ड हमारा ये वाला प्रेजेंट है, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड. तो जब भी इन दो बॉन्ड की क्या होगी, क्लीवेज होगी, जब भी ये दो बॉन्ड जो है वो क्लीव होते हैं, जब भी ब्रेक होगी, तो यहाँ से क्या होता है, हाई अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होगा. हाई एनर्जी रिलीज होगी और इसी एनर्जी के रिलीज को हमारी बॉडी क्या है, यूज करती है, सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है. इसलिए हम एटीपी को क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है, एनर्जी करेंसी है, इसको हमारी बॉडी यूज कर रही है. सो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज एटीपी. तो भाई यही करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट इज एडीपी. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. एडीपी इज बेसिकली एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ये ट्राइफॉस्फेट की जगह डाइफॉस्फेट होता है. एडीपी जो है वो कब बनता है, जब हमारे एटीपी के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे एक फॉस्फोइड का जो बॉन्ड है वो क्या हो चुका है, वो जा चुका है. दैट मींस एक बॉन्ड की क्लीवेज हो चुकी है, एक फॉस्फोरस का ग्रुप, फॉस्फेट का ग्रुप यहाँ से लीव कर चुका है. तो एडीपी को भी एनर्जी के सोर्स के तरीके से यूज करा जा सकता है, बट एटीपी के अंदर क्या है, एनर्जी का रिलीज ज्यादा है, इसलिए बॉडी प्रिफर करती है कि वो एटीपी को यूज करे. नेक्स्ट इज पायरोफॉस्फेट. तो पायरोफॉस्फेट ये क्या हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज पायरोफॉस्फेट क्या है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी की फॉर्म के लिए यूज नहीं होता है. एनर्जी देगा ये बॉडी को, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं देगा, बट एटीपी से कंपेयर करूं तो काफी कम एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट इज एएमपी. तो ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज एएमपी में क्या है, तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. तो ये तो बेचारा भाई एनर्जी दे ही नहीं पाता, इसकी काफी ज्यादा कम होती है एनर्जी. तो बॉडी क्या चाहती है कि जहां से मैक्सिमम एनर्जी मिले उस सोर्स को यूज करे. सो एटीपी इसलिए यूज करा जाता है. सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज एटीपी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.